कमाल की इनिंग्स आज 101 45 बॉल्स पर 223 का स्ट्राइक रेट। ये वही तिलक वर्मा है जो एशिया कप में आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए आया था। तिलक वर्मा डेंजरस है। तिलक वर्मा ने जो आज क्लास स्पिन को कितना अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा कवर पे चौका छक्का बहुत अच्छा खेले। जिस तरह गेयर बदला 50 के बाद, ट्मेंडस। बिल्कुल, और टॉप क्लास बैटिंग, और मजा आ रहा था बैटिंग देखने का। आज मुंबई इंडियन नहीं जीता, आज भी तिलक वर्मा जीता। तिलक वर्मा मुंबई जीता। इंडियन ने कोई परफॉर्म नहीं किया। बैटिंग की बात करें, उसने टाइम भी लिया है, बॉलें भी ज्यादा खेली हैं, तो आई थिंक उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर प्लेयर अपने आप को उसने हर जगह मनवाने की कोशिश की, और कल भी यही मनवाने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बैट्समैनों ने, और रन हो गए सारे। तो यही बात है कि पार्टनरशिप लंबी, ठीक है, आप टाइम लो, बॉलें खेलो, लेकिन मैच फिनिश करके निकलो। तो ये वो काम आता है उनको करना। एशिया कप फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो बहुत बड़ा मैच था जिसमें तिलक वर्मा ने हमारे बना था एक मैच्योर एज अ विराट कोहली रिप्लेसमेंट। बहुत ज्यादा इसने मारा। शर्मा को भी एक ओवर में 26 रन, 3 छक्के चौके, और आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को भी। तो एक्सीलरेशन आप चेक करें, तकरीबन कोई 20 बॉलें थी, कोई 20 रन थे, या 18-20 बॉलें, 18-20 रन। उसके बाद अगली 20-25 बॉलों पे इसने जो धुलाई की है, बहुत ही मारा है, और बड़े खूबसूरत शॉट्स मारे हैं, कोई स्लॉगिंग नहीं, बॉल को उसके मेरिट पे, और विकेट के पीछे भी बहुत अच्छा इसने खेला है। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस जो ब्रिलियंट नॉक वनडे क्रिकेट की डिमांड करते हैं, वैसी सेंचुरी बनाई है। अगर पाकिस्तान टीम में ऐसे बैटर्स हो ना इस अप्रोच के साथ, और पाकिस्तान टीम में यही वजह है कि इस टाइप के प्लेयर्स नहीं है। आज का जो मुकाबला है ना, वो है तिलक वर्मा का मुकाबला गुजरात टाइटंस ना। मतलब मैच लेके चलता है। अभी किसी भी मिडिल ऑर्डर की टीम में अगर खब्बा हो जिसकी एवरेज, अब तिलक वर्मा की एवरेज भी देखें, 50 की एवरेज है ऑलमोस्ट T20 क्रिकेट में। तो जिसकी 50 की एवरेज हो और वो मिड में खेलता हो, तो अब सोच लें उस टीम की बैटिंग लाइनअप कितना अच्छा परफॉर्म करेगी जो मिडिल में आगे रन करता है। सर्किल का तो एडवांटेज लेते हैं लोग, लेकिन मिड में जब आते हैं सर्किल तो खत्म हो जाता है। किसने सोचा था कि जब तिलक वर्मा 21 बॉलों पे 19 रन पे था, और उसने अपनी जो 22वीं बॉल थी उसको ब्लॉक किया, एंड आफ्टर दैट इट वाज सच एन अनरियल काइंड ऑफ कार्नेज। एक ऐसी भयानक किस्म की इनिंग्स आपको दिखी कि जहां अगली 23 डिलीवरीज के अंदर तिलक वर्मा ने वो कर दिखाया जो कि शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उससे कोई नहीं सोच रहा होगा। 19 रन से 101 रन, मुंबई इंडियंस वर डन एंड डस्टेड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जो आईपीएल, और क्या ही टैलेंट है यार इंडिया के पास। पीएसएल का टैलेंट किधर है? पीएसएल का टैलेंट किधर है? किधर है पीएसएल का टैलेंट? हमारे पास टैलेंट बेटा होगा तो हम कहीं किसी को दिखाएंगे ना। हमारे पास टैलेंट है ही नहीं है, तो हम मतलब एल ही दिखाएंगे फिर टैलेंट की जगह पे। इंटरनेशनल क्रिकेट में और पीएसएल में जमीन आसमान का फर्क है यार। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब उस पे मुझे हैरत होती है कि हमारी जो क्रिकेट का पिछले 6-7 सालों में हाल हुआ हुआ है, नजीब भाई ये बातें कर रहे हैं। अरे नजीब भाई, उनका सवाल आपको डालना ही नहीं चाहिए यार। नहीं, सवाल नहीं, क्या सोशल मीडिया यार। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, नहीं डालो तो वो कहेंगे कि इनकी तो अरे छोड़ो यार, मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, इसको भाई हम मिला रहे हो 6-7 सालों से। भाई हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हमें अल्लाह ताला देता है, हम अल्लाह ताला से खुश हैं, हमें अपनी लाइफ से खुश है। उन्हें जोकरों को क्यों बीच में लाते हो यार? कामरान यार नजीब, आप बिल्कुल अपना आप देखें, हर किसी की अपनी अपनी राय, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं पाकिस्तान टीम में भी ऐसा क्यों नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान टीम में भी इस टाइप की बैटिंग लाइनअप नहीं है। देखिए ना, प्रेशर है ही नहीं है। कभी 4 पे भेज देते हैं, कभी 3 पे भेज देते हैं। आईपीएल की जहां तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है, और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया। चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज़्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज़्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है,
बल्कि वहां पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था, कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें। इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। एकदम से कहते हैं कि बीच में आके ना डेंट पड़ा है और पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल कंफ्यूज हो गया कि भाई कहाँ पे किसको लाना है, क्या करना है। और पीएसएल में भी ऐसा हो रहा है। तो मतलब ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये टीम्स क्या कोई तजुर्बा हासिल कर रही होती हैं, पहले क्या कर रही होती हैं। लेकिन कमाल की इनिंग्स आज 101 45 बॉल्स पर 223 का स्ट्राइक रेट। अब आप देखिए कि ना तो आज के मैच में मैं दोनों चीजों को देखता हूं कि दोनों टीमें फ्लॉप थी, दोनों की बैटिंग फ्लॉप थी। स्वाय तिलक वर्मा ने 101 किया है, पूरे जीटी ने मिलकर 100 किया है। हाँ। और तिलक वर्मा का और वो नमनदीर का अगर स्कोर आप माइनस कर दें तो मुंबई इंडियन के पास भी कुछ नहीं है दिखाने। कुछ भी नहीं था। टीम भी चेंज किया आज उन्होंने। इसलिए अगर मैं ये देखूं कि अगर आप आज तिलक वर्मा का स्कोर को एक साइड पे रख दे तो दोनों टीमों बिल्कुल फारिग थी, 0/0। दोनों की बॉलिंग अच्छी थी, दोनों के बैट्समैनों ने कोलैप्स किया। तो आज तिलक वर्मा के अलावा और कुछ है नहीं है बेसिकली डिस्कस करने के लिए, स्वाय दोनों टीमों के फेलियर की। लेकिन एक चीज है डिस्कस करने के लिए, तो आज अश्विनी कुमार ने जिस तरह 4 विकेटें ली हैं, इतनी क्रूशियल विकेटें थी, इतनी इंपॉर्टेंट विकेटें थी। उन्होंने यकीन करें, उनके रन्स क्या हुए क्या नहीं हुए, तिलक की सेंचुरी तो सामने आ गई है, बट एक्चुअली उनकी बॉलिंग इतनी डोमिनेंट रही। लोगों को लगता है कि यार पहली बॉल छक्का चौका, ऊपर से 13 बॉलों पे 33 रन किए, खत्म ये वाली इनिंग T20 में। मैंने कहा था कुछ प्लेयर हैं जो स्लो स्टार्टर हैं, बट वंस दे गेट सेटल्ड फिर वो नहीं देखते भाईजान। ठीक है। अभी तिलक वर्मा, आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में भी ये लड़का खड़ा हो गया था, वहां पे भी शुरू में स्लो स्टार्ट था। अगर चाहिए ऊपर खेलता है, ये अब नीचे खेल रहा है, अगर चाहिए वन डाउन खेलता है, नीचे खेल रहा है। मगर इसकी पोजीशन ऐसी है, कहीं से मैं आज के मैच में मैं बिलीवर था कि 180 भी नहीं क्रॉस होगा। आखिरी 4 ओवर में 73 रन हुए और उसकी 50 में 13 बॉलों के ऊपर हुई है, लास्ट वाली सेकंड पार्ट जो सेकंड पार्ट। ठीक है। उस एक चीज थी आपने नोट किया, मैं कल का पीएसएल का मैच और आज का आईपीएल के मैच में एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो मैंने सोचा था वीडियो में हम करेंगे। अशोक शर्मा, आई लव हिज पेस, तगड़ा बॉलर है, ठीक है। मगर ना भाई साहब, आप पेस 170 का डाल दो, हाँ, और हाफ वालियां देते जाओ। एक क्रिकेटर है वो कहता है बंदूक छुपा के भी गोली मार दो ना, स्विंग ना होवे, बंदूक छुपा के भी बॉल मारो, स्विंग ना होवे, वो भी बैट्समैन खेल लेगा। सही कहता है। ठीक है ना। तो जो स्विंग नहीं है, आप भले उसने एक बॉल मारा था, आखिरी बॉल 150 का जो लगा था उसके तिलक वर्मा को, ठीक है। अब मैं कुछ थोड़ी सी बता रहा हूँ, आखिरी 4 ओवर में 73 रन बने। भाई कमाल कर दिया आज जो स्टॉर्म देखने को मिला, वो छक्कों की बारिश थी। 225 के स्ट्राइक रेट से आज कहर बरसाया, अपने बल्ले से आग उगलवाई। और तिलक वर्मा जिनके ऊपर क्रिटिसाइज भी होता है कि रन नहीं आ रहे बहुत टाइम से, और अच्छी बात यह अली साहब T20 में जो नंबर 5 पे आके ऐसा कैमियो खेले, वो प्लेयर वाकई बहुत बड़ा है। और तिलक वर्मा की जो खास बात नजर आ रही है, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि जब इंडिया उनको नंबर 5 या 6 पे मौके दे रहा था, अली साहब वो उस टाइम रन बनाकर दे रहे थे। एक ऐसा सिचुएशन थी जिस सिचुएशन के अंदर तिलक वर्मा ऐसा पॉइंट लग रहा था कि अब चौक हुआ, तब चौक हुआ, कर क्या रहा है। लेकिन शायद हम लोगों को नहीं पता था कि तिलक वर्मा उस आने वाले मूवमेंट के लिए, जो कि मूवमेंट गेम में आगे आना है, उस मूवमेंट के लिए शायद वो अपने आप को तैयार कर रहा था। और उस मूवमेंट में वंस वो आया, उफ यार, T20 क्रिकेट में ना रिसेंट टाइम्स में इससे ज्यादा खतरनाक एक्सेलरेशन मैंने नहीं देखी। मतलब ये उस किस्म की अनरियल डोमिनेंस थी जो कि ओपोनेंट भी नहीं सोच रहा होगा। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से आज सेलिब्रेशन किया, जोशो जज्बा दिखाया, वो एक विकेट के ऊपर जो पागल हो रहा, तिलक की बैटिंग के ऊपर जो उसका एग्रेशन था, ये साफ बता रहा था कि कितना जरूरी है विक्ट्री। पांड्या को ऐसा मैं बहुत कम देखता हूं, वो फ्रस्ट्रेटेड था। ये हो क्या रहा है, 4 लगातार हार के बाद मुंबई इंडियंस ने अपनी दूसरी विक्ट्री आईपीएल की ली है, वो भी 100 रन के मार्जिन के साथ उस टीम को हराया है जिसका पार्ट था पांड्या। पहला सीजन ट्रॉफी जितवाई, पहले सीजन के अंदर एक टीम आए और ट्रॉफी जीते, ये रिकॉर्ड है। फिर अगले 15वें ओवर का आगाज होता है, डेथ में इंटर करते हैं। पहली बॉल के ऊपर प्रासिद कृष्णा की स्लोअर वन कमिंग एट 123 kph, पुलर डिलीवरी थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। फिर अगली बॉल चौका, तीसरी बॉल चौका, फिर सिंगल, फिर डबल,
फिर वाइड, फिर सिंगल, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका, एंड आउट ऑफ नोवेयर देखते ही देखते तिलक वर्मा स्कोर्ड एन अनबिलीवेबल काइंड ऑफ अ सेंचुरी, जो कि आईपीएल का भी एक हिस्ट्री बन चुकी है, एक रिकॉर्ड बन चुका है। मतलब अगर तुम लोग सोचो कि ये इतनी इंसेन हिटिंग थी, ये इंसेन पावर हिटिंग थी कि दिस इज द फास्टेस्ट एवर एक्सेलरेशन, जहां 20 बॉलों के बाद किसी ने 50 से ऊपर रन्स बनाए हैं आफ्टर अ 20 बॉल मार्क, यानी 22 बॉलों पे 19 रन से लेके 45 डिलीवरीज में 101 रन लगाना, ये आज एक आईपीएल की इतनी लंबी